सर एक फैमिली डिस्प्यूट केस है जिसके अंदर जो वाइफ है वो अपने हस्बैंड से 3 साल से अलग रह रही है। तो जो उसने अपने डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करे हैं केस के अंदर वो 3 साल के करे हैं, जैसे कि ITR हो गई, बैंक स्टेटमेंट हो गई, प्रीवियस एम्प्लॉयमेंट वाली डिटेल्स हो गई, बट वो सारी कॉन्ट्राडिक्ट है। जो 3 साल से पहले की उसकी स्टेटमेंट थी, उसके पास अच्छी सैलरी अमाउंट आता था, वो चीज़ें उसने प्रोड्यूस नहीं कर रखी है। तो वो चीज़ें हम कैसे प्रोड्यूस करवा सकते हैं केस के अंदर अपने? कॉन्ट्राडिक्ट मतलब मैनिपुलेट कर रखा है? यस सर, मैनिपुलेट कर रखा है उसने। यू कैन ऑलवेज फाइल एन एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 91 CRPC। अब BNSS में चेक कर लेना, उसमें यू कैन ऑलवेज रिक्वेस्ट टू द कोर्ट that since they are not approaching the courts with clean hands and they're suppressing the material facts upon their convenience, the court may summons the record from the employer या जो भी आप रिकॉर्ड चाहते हैं, जैसे ITR की डिटेल्स हो गई, you have to file an application to summons the record from the income tax department या previous employer हो गई या फिर to concerned bank official to give you the details. आप you can, but you have to show the bona fide to the court why it is required, right? Once you are able to attribute such things कि why it is necessary for the court to bring the summons the record, brings those records before the court, you for the proper adjudication of the matter, you can always summons the record. तो एक सेक्शन 91 की CRPC की अब BNSS में देख लेना, एप्लीकेशन आप फाइल कर दीजिए, कोर्ट जो है वो प्रोड्यूस करा लेगी। वंस यू फाइंड आउट कि हाँ सच में इन्होंने मैनिपुलेट करा है या सप्रेस करा है, तो 340 CRPC, अब शायद BNSS में 379 है, वो आप एप्लीकेशन फाइल कर दिए दैट दे हैव क्रिएटेड अ पर्जरी बिफोर द कोर्ट और दे ट्राइंग टू मैनिपुलेट द थिंग्स, फाइल कर दीजिए। कोर्ट 100% एडजुडिकेट करेगा और जो है वो रेलेवेंट सेक्शन में प्रोसीड करके जो भी पनिशमेंट है और वो जो है वो 340 का केस चलाएगा। तो यू कैन ऑलवेज डू दिस आर द रेमेडी विच इज़ अवेलेबल टू यू, करके आप आराम से संबंध कर सकते हैं, रिकॉर्ड्स कोई भी मंगा सकते हैं कोर्ट से। ठीक है, ओके सर।